हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बताइए। सभी को गुड इवनिंग। और केमिस्ट्री वाली क्लास में थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया था, नेटवर्क मतलब छोड़ दिया था अचानक। हाँ, तो इसलिए क्लास यहीं पे रुक गई। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। क्या कर सकता हूँ मैं? ये सब चीजें मेरे हाथ में नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ये सब चीजें मेरे हाथ में नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होती रहेगी, ठीक है। मैं उस क्लास को कल ले लूंगा या 9 बजे के बाद ले लूंगा, ठीक है। मैं देखता हूँ, अगर 9 बजे के बाद थोड़ा सा सर को देखूंगा, अगर समय होगा तो मैं ले लूंगा, नहीं तो 9 बजे मैं कल ले लूंगा, ठीक है। नहीं परेशान होना, होता रहेगा ये थोड़ा बड़ा चीजें, ठीक है ना। मैं क्लास चल रही थी, अचानक पता नहीं क्या हो गया। आप लोगों के ऊपर भी यही लिख रहा होगा, इंटरनेट प्रॉब्लम ना, ठीक है। अभी मैं 10-15 मिनट इसको सही करा के तुरंत आया हूँ। सही तभी हो गया था, ठीक है। मैं कल पूरा लेक्चर स्टार्टिंग से ले लूंगा, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। अब उनके लिए मौका मिल गया, हमको लग रहा है, और जो नए जुड़े थे वो लोग लगा सर एक बार क्लास रुक जाए, मैं रिवीजन कर लूं, वही कहे होंगे। हाँ, ये पहला लेक्चर आरजे रोशन आप कर सकते हो, ठीक है। ओके। और ये लेक्चर आपका यूट्यूब पे भी लाइव जाएगा, ठीक है, डेमो के रूप में। कुछ लोग मांग रहे थे सर डेमो फ्री से दीजिए, मैं दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी कुछ टाइम में यूट्यूब पे भी लाइव हो जाएगा, ठीक है। मैं उनका भी स्वागत करूंगा आप लोगों की तरह ना। फिजिक्स का, अरे फिजिक्स वाला केमिस्ट्री वाले लेक्चर में थोड़ा सा टेक्निकल इधर आ गया, ठीक है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बताइए। आगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये शिखर बैच की क्लासेज हैं। आप सभी लोग शिखर बैच को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आप लोगों को नंबर मिला कॉल करके या फिर अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह लेक्चर नंबर 1, क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 1 आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है शिखर बैच में। अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, और मैं सभी से कहना चाहूंगा, जो भी हैं जिनको भी अच्छा से पढ़ाई करनी है, मैं सच्चाई कहूंगा, आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। और डेली की क्लासेस, डीपीपी, प्रैक्टिस सेट, ये सब चीजें स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि समय कम बचा है। याद रखना, अगर आप पहले से स्टार्ट करो, तभी सब्जेक्ट सिलेबस पहले कंप्लीट करोगे। पहले सिलेबस कंप्लीट करोगे, रिवीजन के लिए आपको अच्छा खासा मौका मिलेगा। साथ में 23 के बाद आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसकी तैयारी करनी है, ये सब चीजें सोचने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह क्लास को, ठीक है। मिस्टर रोहित प्रजापति का जन्मदिन है, इसके लिए सभी लोग इनका जन्मदिन का बधाई दे देना, ठीक है। ओके। अरे मिल जाएगा विशांत जी, पहले तो चैप्टर पढ़े अभी उसका। देखो, इसमें मैं किसी चैप्टर को 3 लेयर में कंप्लीट कर रहा हूं शिखर बैच में। नंबर 1 चैप्टर को लेक्चर के रूप में बताऊंगा, जो कि हो चुका है। नंबर 2 पे आपको उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, कब? लेक्चर होने के करीब 5 से 6 दिन बाद, क्योंकि तब तक आप लोगों को वहां पे लेक्चर के साथ साथ में, जैसे आज का 1 मिनट मैं दिखा रहा हूं। 1 मिनट सर, ये पीडीएफ लगाइए जरा। पीडीएफ लगाइए, मैं सेंड कर रहा हूँ भाई। हाँ हाँ, पीडीएफ 1 मिनट है, चैप्टर 2 का पीडीएफ है। सेंड हो गया। 1 मिनट पीडीएफ लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको किया जाएगा ना, तो इससे हाँ आ गया सर। सर वो सौरभ वाला है, यही है। हाँ हाँ, डाउनलोड कीजिए। पीडीएफ में दिखा रहा हूं मैं, क्वेश्चन लेक्चर के साथ साथ में आपको क्वेश्चन देता हूं लगाने के लिए। और हाँ, चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आपको उसका टेंशन नहीं लेना क्वेश्चन की, ठीक है ना। ये आपका देखेंगे, ये आपका पीडीएफ है ना। ये शिखर बैच है आपके लिए, पूरा एकदम 0 से 90% की तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है, ठीक है। ओके, ये देखिए, हाँ, ये टेलीग्राम चैनल से आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए पूरा पीडीएफ है। इसके लास्ट में, जैसे आज के पीडीएफ में ये सब क्वेश्चंस हैं आपके लिए, है पूरा। ये सब क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव भी हैं, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है, नहीं पूरा हम लोग पढ़ेंगे या लगाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। पीडीएफ आपको बैच में मिल जाएगी, ठीक है। ओके, करें स्टार्ट।
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ना। तो चलिए चैप्टर 2 का स्टार्ट करते हैं। सभी अभी सोए हैं, कुछ लोग एक कहिया से स्टार्ट करने का सोचे हैं, लेकिन आप लोग चैप्टर नंबर 2 पे आ चुके हो। अब जो बच्चे नए से अभी से पढ़ना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बात समझना, अगर आप अभी तक नहीं पढ़े चैप्टर 1 कोई बात नहीं, चैप्टर 2 से पढ़ोगे ना तो चीजें आपको फिर से समझ में आने लगेंगी, तो दिक्कत नहीं होगी। चैप्टर 1 मैं बाद में रिवाइज करा दूंगा एक हफ्ते में, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 2 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि सभी लोग जय मां सरस्वती लिखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जय मां सरस्वती। नहीं नहीं, वो मॉर्निंग में होगी, जो केमिस्ट्री क्लास होती थी वो मॉर्निंग में होगी अब, ठीक है। ओके, आप सभी लोग पहले लिखिएगा जय मां सरस्वती। मां सरस्वती का नाम लेकर ही चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम लोग, और इस चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर नंबर 2 जो है, देखो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है। अगर आप देखोगे कोई प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब में तो वहां पे चैप्टर नंबर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो उसकी मैं गारंटी नहीं लूंगा। मैं भाई सरकारी किताब को ले लूंगा, क्योंकि आपको एग्जाम भी सरकारी देनी है और आगे चल के सरकारी नौकरी भी करनी है, तो सरकारी किताब के हिसाब से चलना चाहिए आपको, क्योंकि एनसीईआरटी किताब ऐसी है जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ लोग होंगे जो नीट की तैयारी करनी होंगी, मैं बता देना चाहता हूं अभी से, नीट की तैयारी करनी हो चाहे आईआईटी की तैयारी करनी हो, बिना एनसीईआरटी पढ़े आप नहीं कर सकते हो। चाहे आईएएस की तैयारी करनी हो, आईएएस में जाओगे तैयारी करने के लिए, फिर 6 से 12 तक के एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक ही आपके लिए बेस्ट है, वहीं से क्वेश्चन बनता है, वही आपको पढ़ना भी चाहिए, ठीक है ना। ओके, ठीक है, चलें स्टार्ट करें तब क्लास को। साफ नहीं दिखाई दे रहा है सोनू केसरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपने जाना है, आपने देखा था, ठीक है। सुनो केसरी, ये एप्लीकेशन वाले थोड़ा सा बात समझना। मैं वैसे इंटरनेट एकदम स्पीड कम था, मैंने मोबाइल से करके दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इसका रीजन मैं आपको बता देना चाहता हूं ना। नहीं, आप मोबाइल को बंद करके फिर से खोलिए, दिखाई देने लगेगा, ठीक है। इसका क्वालिटी थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। फिर भी मैं क्लास दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा मैनेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोलूंगा लिखाऊंगा, ठीक है। मैं इस क्लास के बाद मैं सही करवा दूंगा, या मैं क्लास को बंद कर सकता था, या फिर मैं क्लास को दिया, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। हाँ हाँ, मुझे पता है, जूही खातून दुधला दिखाई दे रहा है, इंटरनेट स्लो था इसलिए केमिस्ट्री की क्लास भी बंद हो गई। ओके, स्टार्ट करता हूं मैं। चलिए ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं ना। चैप्टर नंबर 2 का नाम अगर मतलब एनसीईआरटी की किताब में देखोगे, नाम क्या है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। क्या नाम है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने को मिलेंगी आपको, कि पृथ्वी में आप लोग जाके पृथ्वी में अर्थिंग लगा देते हो हमेशा हमेशा, क्यों लगाते हो अर्थिंग, बताओ क्यों लगाते हो, क्योंकि पृथ्वी की धारिता अनंत होती है ना, इसलिए अर्थिंग लगा ठोक देते हो। हर घर में अर्थिंग पृथ्वी में लगा होगा, अर्थिंग का महत्व तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे। आवाज जाने लगी आप सभी को ना। ये चैप्टर का नाम है। सर एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाता है, ये लोग कुछ लोग कहेंगे ना, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूं, ठीक है, समझे, 6 नंबर का, हाँ, ये 5 से 6 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, 5 से 6 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर नंबर 2 को। आप लोग नोट्स बनाने स्टार्ट करिए, ठीक है, और एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ये सब
ठीक है, स्टार्ट करते हैं तब। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 मैंने बताया आप लोगों को क्या है। एक मिनट यार, चैप्टर नंबर 2, तो देखिए चैप्टर नंबर 2 आपका है, चैप्टर नंबर 2 क्या है आपका, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें आपको दो चीजें पढ़नी है। सबसे पहले आपको क्या पढ़नी है, विद्युत विभव के बारे में पढ़नी है, उसके बाद धारिता के बारे में पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ना आपको, विद्युत विभव के बारे में पढ़ना, उसके बाद क्या पढ़ना आपको, धारिता के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे, फिर धारिता के बारे में पढ़ेंगे। आप देखेंगे कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन के बुक में इसे दो चैप्टर में दे दिया, धारिता को अलग कर दिया, विद्युत विभव को अलग कर दिया। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे एक ही में, केवल वही चीजें पढ़ेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ध्यान देना सभी लोग, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में इस चैप्टर में आपके एग्जाम में मैंने बता दिया, आपको 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, आप सभी को यह बात ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, समझिएगा सभी लोग। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्थिर विद्युत विभव के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानेंगे, चैप्टर का नाम ही स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, किसके बारे में जानेंगे, स्थिर विद्युत विभव के बारे में जानेंगे। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे हम लोग, बताइएगा। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, स्थिर विद्युत विभव के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में, स्थिर विद्युत विभव के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग करिएगा सभी लोग, विद्युत विभव क्या होता है। हेडिंग करिएगा, विद्युत विभव। विद्युत विभव किसे कहा जाता है और होता क्या है विद्युत विभव। ध्यान दीजिएगा, विद्युत विभव किसे कहा जाता है। देखिए विभव क्या होता है, ध्यान से बात को समझिएगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र है, जो कोई भी वैद्युत क्षेत्र में, अरे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मतलब जहां पे कोई क्षेत्र होता है, विद्युत का क्षेत्र, वहां पे वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश Q को अगर अनंत से लेकर आए यहां पर, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। वह कार्य और इस आवेश के अनुपात में, जो मान लीजिए W कार्य करना पड़ा, इस आवेश के अनुपात को विद्युत विभव भी करते हैं। बात समझना सभी लोग। जैसे आप लोग क्या करते हो, अपने घर से बैग को स्कूल लेके जाते हो, तो कुछ कार्य करना पड़ता है ना आपको, अरे करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, बताओ। बैग को घर से स्कूल लेके जाते हो तो कुछ कार्य करना पड़ता है ना, वही किया गया कार्य W तथा आवेश Q के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। आप समझ सकते हो, किया गया कार्य W और बैग में कितने किताब कॉपी रखे हो, उसके अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। फिर से समझना क्या होता है विद्युत विभव, एक कोई भी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लेकर आने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, याद हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो हम क्या करते हैं, इस परीक्षण आवेश को Q को एकांक मान लेते हैं, एकांक मानने का मतलब एक मान लेते हैं, इस परीक्षण आवेश Q को एकांक मान लेते हैं, एकांक का मतलब एक मान लेते हैं। यानी अब कहेंगे हम लोग, अगर एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य क्या विद्युत विभव कहलाती है, क्या कहलाती, विद्युत विभव कहलाती है। बात समझ में आई सभी को, हाँ हाँ गौतम जी समझे, बात समझ में आई। किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। समझे, बताओ समझे कि नहीं समझे, याद हुआ कि नहीं हुआ। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे डिफिनेशन, मैं लिखने जा रहा हूं। देखो किसी परीक्षण आवेश को, किसी भी परीक्षण आवेश को
अनंत से, कहां से? अनंत से। अनंत मतलब अनंत, इंफिनिटी से, बहुत दूर से, अनंत से। अभी एक आगे आ गया विभवांतर का, वहां पे डिफिनेशन चेंज होगा थोड़ा सा इसमें। अभी आप समझना, किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक, एक निश्चित बिंदु तक, निश्चित बिंदु तक, एक निश्चित बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। बात समझ में आई सभी को? क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। एक बार सभी लोग डिफिनेशन को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और एक्टिव रहिएगा सभी लोग। ये नहीं कि आपको सोचना है, सभी लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में डिफिनेशन को। किसी तनु जी देखिए लिख रहे हैं, किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यहां से विद्युत विभव से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो जरूरी है। विद्युत विभव तो हो गया, आप जानते हो इसका डेफिनेशन, किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहा जाता है। ये तो आपने जान लिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहां से ये जानना बहुत ही आवश्यक है, तभी तो आप करोगे एग्जाम में। देखिए एग्जाम में अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नंबर तो क्या पूछा जाता है? यहाँ पे विद्युत विभव किसे कहते हैं? वैद्युत विभव किसे कहते हैं? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एक नंबर। और एक नंबर से अधिक पूछा जाता है तो कभी कभी इसका विभव पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसका मात्रक पूछ लिया जाता है। अभी जो कि आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। एक नंबर में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में यहां से, इस विद्युत विभव से, वह पूछा जाता है आपका न्यूमेरिकल। देखिए इस तरह से ध्यान दीजिए, ये देखिए आपके सामने न्यूमेरिकल्स है, ये देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आप इसे उड़ा लोगे, उड़ा लोने का मतलब कर लोगे सेकेंडों में, ठीक। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा तो, ठीक है। देखिए इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, विद्युत विभव तथा विभवांतर का मात्रक। तो अभी विभवांतर आप आगे पढ़ोगे, ये सभी चीजें आप कर लोगे, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप चलता हूं, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो आप, समझे। तो विद्युत विभव किसे कहा जाता है? किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लेकर आने में, वैद्युत क्षेत्र में, एक बात है, वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या कहा जाता है? विद्युत विभव कहते हैं ना, समझे ना, विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। देखिए विद्युत विभव, अब हम लोग यहां मानते हैं, माना Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में W कार्य करना पड़ता है। तो देखिए, तो विद्युत विभव बताओ क्या होगा? Q आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लेकर आने में W कार्य करना पड़ता है, तो विद्युत विभव क्या होगा? बताओ विद्युत विभव क्या होगा? बताओ तो सभी लोग, बताओ सभी लोग, विद्युत विभव क्या होगा? बताओ। देखो एक बात ध्यान रखना, विद्युत विभव को V से निरूपित करते हैं, विद्युत विभव को V से निरूपित करते हैं। विद्युत विभव किसे निरूपित करते हैं? V से निरूपित करते हैं। तो Q आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लेकर आने में W कार्य करना पड़ता है, तो विद्युत विभव V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W अपान Q हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, V अपान Q हो जाएगा। तो फिर से समझना सभी लोग, किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लेकर आने में, मैंने आपको एग्जांपल बताया, आप अपने बैग को उठाओ, अपने घर से स्कूल लेके चले जाओ, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा ना। अच्छी बात तो बिना कार्य किए चले जाओगे,
कुछ बोझा लगेगा ना पीठ पे, लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ या ना? कुछ बोझा लगेगा पीठ पे, तो उसको अपने घर से स्कूल लेकर जाओगे स्कूल लेकर, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। वह कार्य और अपने बोझे के जो यानी अपने बैग जो है उसके अनुपात, उसके भाग दे दो, तो जो आता है वही विद्युत विभव होता है। तो इस तरह से ये होता है। सेम यहाँ पे ये होता है। विद्युत विभव का मतलब किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव को भी से निरूपित किया जाता है। वैद्युत विभव V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू होता है। अरे बोलो, समझ में आ रहा है हाँ या नहीं? माननी होगा फोन यादव। हाँ समझे? अब ध्यान देना सभी लोग, क्या होगा ध्यान देना यहां पे। ये सब चीजें आपको समझ में आई? बताइए, कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? तो जी मॉर्निंग में होगा 9 बजे से, ठीक है? बताओ। अब देखिएगा सभी लोग, इस विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? मात्रक निकालेंगे। मात्रक क्या होगा बताइए। देखिए, इस V का मात्रक क्या हो जाएगा? V का मात्रक क्या होगा? ये W का मात्रक अपान Q का मात्रक। समझे? इस V का मतलब V का मात्रक इज इक्वल टू W का मात्रक अपान Q का मात्रक। अब देखिए, W का मात्रक क्या होता है बताओ? जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है ना, अपान Q का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? W अपान Q, मतलब जूल प्रति कूलम। बताओ, वोल्ट नहीं, जूल बटे कूलम। हाँ। एक और मात्रक इसका होता है, इसका किसका? इस W का मात्रक, इस V का मात्रक एक और होता है, वो होता है वोल्ट। दो मात्रक होता है इसका, एक तो जूल प्रति कूलम होता है और एक होता है वोल्ट। बोलो याद हुआ कि नहीं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जूल प्रति कूलम और वोल्ट। याद करते हुए चलेंगे। मेरा उद्देश्य यह होगा कि लेक्चर में ही आपको पूरी चीजें दिमाग में भर जाए, याद हो जाए। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूं, विद्युत विभव क्या होता है। किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहा जाता है। ठीक है? यानी विद्युत विभव जो होता है इसको भी से निरूपित किया जाता है, और भी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू अपान क्यू होता है। भी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू अपान क्यू होता है। डब्ल्यू अपान क्यू होता है। ठीक है? और इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम इसका मात्रक होता है। कैसे होता है? देखिए, डब्ल्यू अपान क्यू है, तो डब्ल्यू का मात्रक क्या है बताओ? जूल हो जाएगा। क्यू का मात्रक क्या है? कूलम है, तो जूल प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाएगा। या फिर वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा। समझे रवि चौहान? चले आगे इसके। अब देखिए, नेक्स्ट चीज आता है इसका विमा क्या होगा ना। यहां पे मैं लिखता हूं विभव का विमा। विभव का विमा। देखिए, विभव का विमा क्या होता है? विभव का विमा क्या होता है यह आपको जानना चाहिए। विमा कैसे निकालोगे? देखिए, V का विमा इज इक्वल टू V का विभव का विमा इज इक्वल टू, देखिए ऊपर क्या है? W का विमा अपान नीचे Q का विमा। W का विमा अपान Q का विमा। W का विमा यानी कार्य का विमा क्या होता है? जिसको याद है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, नहीं याद है फिर बताएगा क्या होता है कार्य का विमा। देखिए, राज उत्कर्ष को याद हो गया, इन्होंने डायमेंशन लिख दिया विद फार्मूला। बहुत अच्छा राज उत्कर्ष जी। बताओ, इस W का विमा क्या होता है? W का विमा देखो, यहां पे विमा कार्य MLT-2 होता है। ठीक है? MLT-2 ये W का बीमा होता है कार्य का। और Q का बीमा क्या होता है? Q का बीमा होता है AT। ये Q का बीमा होता है। Q का बीमा क्या होता है? AT होता है। Q का बीमा क्या होता है? AT होता है। ठीक है?
या सॉरी यम एल स्क्वायर टी माइनस टू होगा, ठीक है। यम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है, यम एल टी माइनस टू तो उसका होता है बल का होता है, यम एल स्क्वायर टी माइनस टू होगा और कार्य यहाँ पे क्यू का विमा एटी होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यम ए पावर माइनस वन यल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ये हो जाएगा। ये इसका विमा होता है, किसका, विभव का विमा होता है। यह विभव का विमा होता है, समझे सभी लोग, यह विभव का विमा होता है। तो याद रखना विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम होता है, इसे वोल्ट कहते हैं। और विमा क्या होता है, एम ए इनवर्स यल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ठीक है। बोलो याद हुआ? आ? बताओ। बताओ सभी लोग, हाँ या ना। देखो रुपेश पाल जी, मैंने पहले बता दिया आपको, अगर आप देखेंगे किसी प्राइवेट पब्लिकेशन के बुक में तो तीसरा चैप्टर हो सकता है, चौथा चैप्टर हो सकता है, एनसीईआरटी में देखेंगे तो दूसरा चैप्टर होगा, ठीक है। सुफियान याद हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान देना, विद्युत विभव किसे कहा जाता है, किसी भी परीक्षण आवे, देखो मैं ये जानना चाहता हूं, मानना चाहता हूं कि जो क्लास में पढ़ो क्लास में ही याद हो जाना चाहिए। ये आप लोगों को भी करना है, जो क्लास में पढ़ना है क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, ये संकल्प लेके चलना है आपको, ठीक है। पूरा याद होकर के जाना है क्लास से, ताकि आपको अंतिम समय में रिवीजन क्लासेस न देना पड़े ना, समझे। क्लास में ही याद करके जाना है। फिर से समझना सभी लोग, विद्युत विभव किसे कहा जाता है, किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है। कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है, समझे। क्या कहा जाता है, उसे विद्युत विभव कहा जाता है, समझे। देखो विद्युत विभव को भी से निरूपित किया जाता है। विद्युत विभव से किससे निरूपित किया जाता है, रोशन पटेल आप लोगों की सुबह में होगी, ठीक है। क्या नाम इनका ना, विद्युत विभव को भी से निरूपित किया जाता है। विभव का विमा क्या होता है, W का विमा अपान Q का विमा, ठीक है। W का विमा अपान Q का विमा, ठीक है, विमा निकालते हैं। तो W का विमा यानी कार्य का विमा क्या होता है, यम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है, और Q का विमा क्या होता है, एटी होता है, एटी होता है, ठीक है। तो यहां से इसको करोगे तो यम एल माइनस वन टी यल स्क्वायर टी माइनस थ्री हो जाएगा, यह इसका विमा हो गया। क्या डाउट है बताओ जितेंद्र, बताओ क्या डाउट है। बताओ, मुझे पता है सुषमा कुमारी, मुझे पता है, थोड़ा सा मैनेज कीजिए आज के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहां पर V इक्वल टू क्या होता है, W अपान Q होता है, ठीक है। और देखिए W का मात्रक लिखेंगे तो W का मात्रक बते Q का मात्रक, जूल प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाएगा, और वोल्ट भी इसका मात्रक होता है, ठीक है, समझे, समझ गए। चले आगे, ठीक है, चलते हैं आगे ना। तो चलिए इसके आगे चलते हैं। अब देखिए दो तीन चीजें और आपको पढ़नी है, क्या क्या पढ़नी है मैं बता रहा हूं। ये जो विभव होता है ये सदिश राशि होती है कि अदिश राशि, ये आपको जाननी है। तो लिखिएगा सभी लोग, विभव भी एक ऐसी राशि है, बताइए सदिश राशि होगी या अदिश राशि, बताइए सभी लोग। तो विभव कैसी राशि होगी, सदिश या अदिश, नोट्स भी बनाते चलना सभी लोग, सदिश या अदिश बताइए। सदिश राशि बता रहे हैं बताने वाले, ध्यान देना, यह एक अदिश राशि होती है, यह एक कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है भाई, जिसके साथ दिशा हो,
जिसके साथ दिशा न हो, समझे, जिसके साथ दिशा न हो, वह क्या होता है, अदिश राशि। तो यह कैसी राशि है, विभव भी, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बताना सभी लोग, अदिश राशि है। कैसी राशि है, विभव भी अदिश राशि है, अदिश राशि है। याद कर लेना जिनको नहीं याद था, अदिश राशि है। विभव भी कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। अब लिखना सभी लोग, विभव से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र या फार्मूला, विभव से संबंधित, हेडिंग करना सभी लोग, विभव से संबंधित, विभव से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है, व्यंजक। ध्यान दीजिएगा, मैं महत्वपूर्ण व्यंजक या सूत्र लिखवा रहा हूं। क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आपको कोई भी विभव से संबंधित क्वेश्चन कभी भी पूछे तो आपको जो मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं, न्यूमेरिकल लिखा रहा हूं, सॉरी जो यहाँ पे फार्मूला लिखा, आपको इसी बीच में सोचना है। क्या समझे सभी लोग, आपको इसी बीच में सोचना है, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहला क्या है, विभव v इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले विभव v इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है, पहला फार्मूला। क्वेश्चन पूछे तो पहले फार्मूले पे आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना, क्वेश्चन नहीं लगता है तो दूसरा फार्मूला मैं बता रहा हूं। किसी बिंदु आवेशकार विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, किसी बिंदु आवेशकार विभव, बिंदु आवेश का मतलब क्या है, हम यहां पर एक प्लस क्यू आवेश लाके रख दी। इस प्लस क्यू आवेश का हमको, मान लीजिए कोई पॉइंट ए यहां पे आ जाता है, इससे आर दूरी पर, यहां पे आपको विभव ज्ञात करना है। बात समझना सभी लोग, हमने एक प्लस क्यू आवेश यहां पे लाके रखा, इससे आर दूरी पे कोई बिंदु यहां पे पी स्थित है, यहां पर आपको आवेश ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, यहां पे आपको विभव ज्ञात करना है। तो क्या इसका फार्मूला हो जाएगा, विभव v इज इक्वल टू KQ/R हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, KQ/R वोल्ट इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, KQ/R वोल्ट इसका फार्मूला हो जाएगा। बात समझना, किसी बिंदु आवेश, कोई बिंदु आवेश Q यहां पे रख दिया गया है, इससे R दूरी पे कोई पॉइंट P स्थित है, यहाँ पे पॉइंट P स्थित है, इस P बिंदु पर आपको विभव ज्ञात करना है, इसका फार्मूला हो जाएगा KQ/R हो जाएगा फार्मूला। भाई साहब यहाँ पे Q क्या है, यह आवेश, जिसके कारण हमने इस बिंदु P पे मुझे विभव ज्ञात करना है। R क्या है, इनके बीच की यह दूरी है, R क्या है, इनके बीच की यह दूरी है। KQ/R इसका फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, KQ/R इसका फार्मूला हो जाएगा। बताओ, KQ/R इसका फार्मूला हो जाएगा। सर ये K का वैल्यू क्या होगा, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। तो K का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε0 या फिर 9 × 10⁹ होता है, ये K का वैल्यू। तो जहां पर भी आप क्वेश्चन लगाएंगे वहां पर K का वैल्यू क्या रखेंगे, 9 × 10⁹ रखेंगे ना। तो आप इसे ये भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, ये भी लिख सकते हो, या v इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q/R, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो आप, और ये भी लिख सकते हो आप, कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। ये आपको अभी इस पे आधारित क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इसका प्रूफ आगे कराऊंगा। पहले आप इसका यूज करना सीखें, प्रूफ बाद में होगा, ठीक है। हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में इसका प्रूफ पूछा नहीं जाता है, ठीक है। आपके इस फार्मूले पर आधारित न केवल बोर्ड में क्वेश्चन बनता है, अगर आपको आगे IIT नीट देना है वहां पे तो भर भर के क्वेश्चन बनते, कभी कभी एयरफोर्स, नेवी, NDA में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको फार्मूला पे ज्यादा फोकस करना है, न कि इसके प्रूफ पर। हालांकि मैं प्रूफ कराऊंगा, क्योंकि कुछ महानुभाव होंगे जो लोग कहेंगे कि मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, इसलिए मैं प्रूफ कराऊंगा ना, मैं इसका प्रूफ आप लोगों के लिए कराऊंगा, ठीक है ना, समझे। बताइए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्या आगे ध्यान देना आपको, आगे यह ध्यान देना है कि यह जो होता है v इज इक्वल टू क्या होता है, 9 × 10⁹ Q/R। बस यही आपको याद रखना, इससे आसानी से क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी ये फार्मूला लगता है,
ठीक है। एक और आता है फार्मूला, इसका मतलब समझे ना, कोई आवेश क्यों रख दिया जाए, इससे r दूरी पर अगर विद्युत विभव पूछा जाए, मान लीजिए यहाँ पे कोई 5 कूलाम का आवेश रख दिया जाए, क्वेश्चन अभी देखना, तो इससे 10 मीटर दूरी पर अगर आपको विद्युत विभव पूछे यहाँ पे P बिंदु पर, तो आप निकालोगे यहां से इस फार्मूले से। देखो मैं आपको ऐसे कराऊंगा कि बाद में आपको न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, समझे, आपको बाद में कोई न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल आपको क्या करना है, केवल आपको क्या करना है, साथ साथ में टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल करते चलना है। ठीक है ना, आगे ध्यान देना सभी लोग। B इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे फार्मूला, 9 इंटू 10⁹ Q अपान R, ये फार्मूला होता है इसका विद्युत विभव V का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना सभी लोग, क्या वेग, इसका जो होता है विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में भी इसका समीकरण लिखा जाता है। लिखना सभी लोग, विद्युत विभव, विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में, विद्युत विभव के रेखीय समाकलन के रूप में, विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में कैसे लिखा जाता है, विद्युत विभव V इज इक्वल टू लिखा जाता है समाकलन E डॉट dr। सर इसका भी यूज आता है क्या क्वेश्चन करने में, बिल्कुल यूज आता है इस क्वेश्चन, इसका यूज क्वेश्चन करने में। मैं सभी का एक एक पार्टिकुलर क्वेश्चन कराऊंगा, सभी का एक एक पार्टिकुलर चीजें दिखाऊंगा। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। इसका प्रूफ कुछ लोग पूछ रहे थे, इसका प्रूफ भी मैं कराऊंगा। पहले क्वेश्चन को करते हैं, समझते हैं कि इसका यूज कैसे किया जाता है, उसके बाद प्रूफ कराएंगे। ठीक है, समझे सभी लोग, बताइए। बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओझा जी क्या बताना है बताइए, रोशन कुमार बताइए, आरजे रोशन, सॉरी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक, आप लोग बताइए जरा। मोहन सिंह बताइए, प्रदीप कुमार, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या मैंने क्या बताया कि जो विद्युत विभव होता है यह एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। मैंने बताया विद्युत विभव से संबंधित कुछ फार्मूला। पहला फार्मूला हमने बताया V इज इक्वल टू W अपान Q। दूसरा फार्मूला लगाया कि कोई बिंदु आवेश Q यहाँ पर स्थित है, इसी कारण कोई दूरी पे r दूरी पे या 10 मीटर दूरी पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात, सॉरी विद्युत विभव ज्ञात करना तो होता है KQ अपान R। ठीक है, ये इस तरह से फार्मूला होता है जहां पे के का वैल्यू 1/4πε0 या फिर 9 इंटू 10⁹ होता है। तो मैंने के स्थान पर 1/4πε0 लिख दिया या फिर 9 इंटू 10⁹ Q अपान R लिख दिया। अब ध्यान देना, विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, B इज इक्वल टू समाकलन E डॉट dr। एक बार मैं सभी से कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में सभी फार्मूला को लिख देना, फिर मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूं। कहां पे प्रॉब्लम है राजू गुप्ता, बताओ। बताओ सभी लोग लिखना एक बार, सभी फार्मूला को लिखना, क्योंकि लिखने से याद होती है। अपने कॉपी में भी लिखना, कमेंट बॉक्स में भी लिखना। W अपान क्यू के बाद का फार्मूला भी लिखना, के क्यू अपान आर। ई डॉट डी आर, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है,
चलिए ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इस पे। ठीक है, ध्यान देना, ये सभी फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो भी आपके बुक में या आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से उड़ा सकते हो। फार्मूला आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ये है आपका पीडीएफ। ठीक है ना, इसमें ये टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन करना है तो कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं दूंगा जैसे कोई कंटेंट आएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आप सभी के सामने है। चलिए क्वेश्चन को लगाइए। ओके, क्वेश्चन को लगाइए सभी लोग, क्वेश्चन को लगाइए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को लगाइए। क्वेश्चन को लगाइए। क्या है क्वेश्चन आपके सामने, बताइए। क्वेश्चन है किसी, बताइए सभी लोग इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या है? 12 इंटू 10⁻⁴ कुलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य 2.25 जूल का करना पड़ता है, तो विद्युत विभव का गणना कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको करना है गणना, क्या? विद्युत विभव का मान। बताइए, आंसर बताइए सभी लोग क्या है। यहां पे आपको दिया हुआ है कि 12 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। देखिए कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो हमेशा क्वेश्चन में क्या करना, सबसे पहले आप कलेक्शन करना, जो चीजें दी गई हैं। क्या करना? जो चीजें दी गई हैं उसे कलेक्शन करना। ठीक है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा नीचे कर देता हूं बेहतर के लिए, आपके लिए। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन को, जवाब बताइए, इसका आंसर बताइए। आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा। 12 इंटू 10⁻⁴ कुलाम आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य कितना? 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। बताइए, अरे कोई तो बताए। उस बिंदु पर विभव, ध्यान देना यहां पे क्या है, Q का वैल्यू कितना दिया है बताओ। आवेश का Q का वैल्यू दिया है 12 इंटू 10⁻⁴ कुलाम। ये आपको Q का वैल्यू दिया हुआ है, आवेश का वैल्यू। ठीक है, Q का वैल्यू एक बिंदु से अनंत से एक बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य W का वैल्यू दिया है आपके सामने। क्या दिया है? 2.25 जूल प्रति कुलाम। ठीक है, ठीक है, क्या दिया है? 2.25 जूल। यह आपका W का वैल्यू दिया है। तो आवेश यहां पे क्या पूछा है? विद्युत विभव, विभव V पूछा है, विभव पूछा है। ठीक है, मैंने विभव से संबंधित 3 फार्मूला बताया। W इज इक्वल टू W अपान Q, V इज इक्वल टू क्या बताया मैंने? K Q अपान R, किसी बिंदु आवेश कार्ड, और V इज इक्वल टू समाकलन E डॉट dr। तो इसमें से ये वाला फार्मूला लगेगा ना, लगेगा ये वाला फार्मूला यहाँ पे। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W W W क्या है यहाँ पे? 2.25 जूल है प्रति कुलाम। क्या है? 12 इंटू 10⁻⁴ कुलाम है ना, यही है। बताइए, इसे सॉल्व करोगे सभी लोग? सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे? जब इसे सॉल्व करोगे तो 1875 वोल्ट आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल के रूप में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करोगे सभी लोग। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए। देखिए ये तो विभवांतर से संबंधित क्वेश्चन है, जब विभवांतर पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा। ये आपका, इसे भी हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए पूरा है यहाँ पे क्वेश्चन। देखिए, विद्युत विभव तथा विभवांतर में अंतर लिखिए। आगे जब विभवांतर पढ़ाऊंगा तो अंतर खुद से लिख लोगे आप लोग। क्या विद्युत विभव, विभवांतर, सदिश राशि, ये भी आप लोग आगे जानोगे। ठीक है, विद्युत विभव का विमीय सूत्र लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होगा आप लोग लिख सकते हो। देखो नीचे क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग, क्या लिखा गया है कि 10 इंटू 10⁻⁴ 10 इंटू 10⁻⁴ कुलाम को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य 5 जूल है, तो विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 चौथा बताइए, इसमें क्या होगा? हो जाएगा हाँ,
देखिए ऊपर विभवांतर से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग विभवांतर को जब पढ़ेंगे तो करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे हम लोग तो करेंगे वहां, लेकिन विभव से संबंधित क्वेश्चन जो कर लोगे आप सभी लोग। चलिए मैं कुछ आगे चलता हूं आप लोगों को, यहां से ये देखिए ये वाला क्वेश्चन करिए सभी लोग, मैं उसको करा दूंगा आगे, टेंशन नहीं लेना है, विभवांतर पढ़ा के पूरा करा दूंगा उसमें का, ठीक है। अपने से जितना होता है उतना बताइए। बताइए क्वेश्चन, आवेश 4 × 10⁻⁷ कूलाम का के कारण 9 सेंटीमीटर दूरी पर पी बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन का जवाब बताइए। पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने, इसमें दो क्वेश्चन है आप लोगों के पास, बताइए। ये तो ये इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा सबसे पहले ये बताएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसके बाद यूज करके मुझे आंसर बताएंगे। क्वेश्चन क्या है पढ़िए सभी लोग, आवेश जिसका मान दिया है Q का मान 4 × 10⁻⁷, Q का मान कितना दिया 4 × 10⁻⁷ कूलम, ये आपका आवेश है Q का वैल्यू, Q का वैल्यू है से इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। यहां से R इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु P है, वहां पर विभव V का मान ज्ञात करना है। बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा, बताओ। आंसर बताने वाले बता दे रहे हैं आंसर, बताओ फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन सा फार्मूला लगेगा। देखिए रेणु त्रिपाठी का आंसर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसमें क्या पूछा है, विद्युत विभव का मान पूछा है, तो सेकेंड वाला फार्मूला आप लोग बता रहे हो लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू दिया है, क्यू का वैल्यू। देखो कोई भी क्वेश्चन आपको पूरे लाइफ में कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखाई दे, यहीं पे नहीं बोर्ड एग्जाम में या उससे बाहर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सबसे पहले क्वेश्चन को ठंडे दिमाग से पढ़ा जाता है। क्वेश्चन में जो भी चीजें दी हुई है उसे कलेक्शन किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, एक जगह रखा जाता है, उसके बाद सोचा जाता है कौन सा फार्मूला लगेगा। इस पे आपको फार्मूला का कमांड होना चाहिए आपके दिमाग में, तो आप अच्छा कर लोगे, हाँ तो आप अच्छा कर लोगे। तो यहां पे ध्यान देना, Q का वैल्यू 4 × 10⁻⁷ कूलम है, R का वैल्यू 9 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो V विद्युत विभव V का मान ज्ञात करना है ना, विद्युत विभव V का मान ज्ञात करना। तो आपको पता होना चाहिए विद्युत विभव V इज इक्वल टू होता है KQ/R, ये विद्युत विभव V इज इक्वल टू होता है, ठीक है। तो K का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया 1/4πε0 होता है, या फिर 9 × 10⁹ होता है। K का वैल्यू यहां पे रखेंगे, विद्युत विभव V इज इक्वल टू 9 × 10⁹। Q का वैल्यू कितना है बताइए, 4 × 10⁻⁷ कूलम अपान, ठीक है ना, अपान R का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ये 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है, 10⁻⁻2 है और 10⁻⁷ है, तो यहां से 10 कितना बचेगा -5 बचेगा, ठीक है, 2 घटेगा तो -5 बचेगा। ध्यान देना यहाँ पे 10⁻9 है और ये 10⁻5 है। आपको मैं बता दूं कहीं पे भी अगर घात में आधार समान होते हैं, जैसे 10⁻5 यहाँ पे हो जाएगा 10⁻4 है, तो इसमें जब गुणा किया जाता है तो इनके घात जुड़ जाते हैं, 10⁻5 + 4 हो जाएगा 10⁻9 हो जाएगा, समझे। आधार समान है तो घात जुड़ जाते हैं। यहां पे क्या है, यहां पे देखो 10⁻9 है और यहां पे क्या है इंटू 10⁻5 है। अरे गुणा करोगे तो घात जुड़ेगा, 9 + -5 बताओ कितना वैल्यू आएगा, 4 आ जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर आएगा विद्युत विभव V इज इक्वल टू 4 × 10⁻4, ठीक है, ये आपका विद्युत विभव V का वैल्यू आएगा। बताइए कर लोगे, देखो सबका आंसर आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है, हो जाएगा ना। हाँ बताइए होगा कि नहीं होगा, किसी को डाउट तो नहीं है।
नहीं होगा? किसी को डाउट तो नहीं है? बताओ ये कैसे मैंने किया, आपको समझ में आया? हाँ, बताओ। नहीं होगा सर। नेहा जी कहां प्रॉब्लम आ रही है? कोई डाउट नहीं है, बताओ। सिंपल है, आपका 10⁹ है, 10⁻7 है, तो यहां पे 5 बचेगा ना। हाँ, आपको सिंपल सिंपल गुणा तो होना चाहिए। मैं फिर से बता दूं? बताओ। हाँ करो तो मैं फिर से बता दूं। बताओ। चलिए मैं फिर से बता देता हूं ये क्वेश्चन। मैं फिर से बता देता हूं ये क्वेश्चन, ठीक है? मैं यहां पे फिर से बता देता हूं, यहां पे वो लिखा रहने दो, मैं यहां पे आपको फिर से बता देता हूं क्वेश्चन को। पढ़िए क्वेश्चन को सभी लोग। क्या लिखा है क्वेश्चन में? लिखा है क्वेश्चन में, पढ़िए सभी लोग, पहले वाले क्वेश्चन पढ़िएगा कि क्वेश्चन में यह लिखा है कि आवेश कितना है? 4 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश है। क्यू का वैल्यू क्या है? 4 × 10⁻⁷ कूलाम। यह आपका आवेश हो गया, 4 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश है, ठीक है? और इसमें पूछा है, कहा है आपसे, बताओ कि कहां पे प्रॉब्लम है सुषमा कुमारी, तब तो मैं बताऊंगा, ठीक है? यहां पे यह पूछा है किसके कारण यह आवेश का 9 सेंटीमीटर दूरी पे विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। यानी आर का वैल्यू, दूरी का विभव कितना है? 9 सेंटीमीटर है। लेकिन मैं बता दूं, हमेशा मीटर में रखा जाता है दूरी, आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से कर रहा हूं ना, इसे मीटर में चेंज करोगे तो मीटर में चेंज करोगे, इसे क्या लिखोगे? 9 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है? अब फार्मूला कौन सा लगेगा इसमें? यही लगेगा, मैंने बताया। क्या लगेगा? विद्युत विभव V इक्वल टू क्या लगेगा? KQ/R, यही फार्मूला लगेगा। तो आइए, K का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। K का वैल्यू क्या होता है? 1/4πε0 ये होता है, या फिर 9 × 10⁻9 होता है, ये होता है 10⁹ ही होता है ना, ये होता है ना K का वैल्यू। तो यहां पे रखेंगे 9 × 10⁹। Q का वैल्यू रखेंगे यहां पर क्या है? 4 × 10⁻⁷ अपॉन R। R का वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁻⁻2 मीटर, ये रखेंगे, ठीक है? मीटर में काट देते हैं। अब कौन कहता है नहीं कटेगा? बताओ। हाँ, कौन कहता है नहीं कटेगा? अरे बताएंगे, पूजा यादव बताओ, कौन कहता है नहीं कटेगा? बताओ जरा। यहां पे सिंपल है, यहां नीचे 10⁻⁻2 है, ऊपर 10⁻⁻7 है, कट के 10⁻⁻5 बचेगा ना? हाँ, बताओ। हाँ, अरे सुषमा देखो, कभी भी, मैं आप समझ रहा हूं आपका बेसिक कमजोर है, कभी भी 10⁻, देखो माइनस ये होता है, नीचे नीचे 10⁻⁻b होता है, b। तो क्या होता है, जब इसे सॉल्व करते हैं 10⁻a-b हो जाता है। बात समझे? यहां पे देखो, ऊपर क्या है? 10⁻⁷ है, नीचे 10⁻2 है। ऊपर क्या है? 10⁻7 है, नीचे 10⁻2 है। जब इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 10⁻⁻7, ये -2 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे 10⁻⁻7 + 2 सॉल्व करोगे तो 10⁻5 हो जाएगा। एकदम बेसिक्स लेके चलता हूं, मुझे पता आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ा है। यह पे 10⁻⁻5 नहीं होगा क्या? होगा ना? तो क्यों कर रहे हो नहीं होगा? बताओ सुषमा। हाँ, होगा कि नहीं होगा? शुरू से मैं बता रहा हूं, ये 10⁻5 होगा कि नहीं कट के यहां पे? सुषमा अब समझे? तो ये क्या कट के आ जाएगा यहां पे?
इसे मैं डायरेक्ट काट दिया, ये 10⁻⁻5 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना सभी लोग, ये 9 है, मैं रेड वाला, ये देखिए 9 है और ये भी 9 है, ऊपर नीचे इसलिए कट जाएगा। अब देखना क्या बचा है, बताओ। अब इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है इसके बाद भी? क्लियर हुआ सभी को? हो जाएगा? कहां पे दिमाग है आप लोगों का? राजा कहां पे दिमाग है आप लोगों का? ऐसे इतना बेसिक चीजें नहीं पढ़ोगे। हमें लोग तो लग रहा है क्लास आगे बढ़ाने से पहले एक बार मुझे बेसिक मैथ का क्लास लेना होगा। 12th के लिए बेसिक मैथ का क्लास लेना होगा, हमें लग रहा है। नीचे वाला क्वेश्चन पढ़िए अच्छा आप लोग, क्या है? देखो, ये आवेश 2 × 10⁻⁹ कूलाम को अनंत से एक बिंदु P तक लेकर आने में किए गए कार्य के पथ पर निर्भर करता है। बताइए, यस या नो? बताइए। बताइए, आवेश पथ पे निर्भर करता है नहीं? बताइए, आवेश पथ पे निर्भर करता है? देखो, मैं ये सब चीजें आपको आगे बताऊंगा। आई थिंक यस नहीं, मैं ये सब चीजें आपको आगे बताऊंगा ना, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है। विद्युत विभव का मात्रक आपके लिए क्वेश्चन है, बताओ कर लोगे? विद्युत विभव का मात्रक, ये नीचे वाला जो है आपका क्वेश्चन जो है, आवेश 2 × 10⁻⁹ कूलाम को अनंत से किसी बिंदु P तक लेकर आते हैं तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यह पथ पे निर्भर करता है कि नहीं? ये पथ पर निर्भर कार्य, विभव पथ पे निर्भर करता है कि नहीं? ये सब चीजें मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, तो आप ये कर लोगे। लेकिन कार्य अभी भी निकाल सकते हो W/Q करके ना। ठीक है, ये सब चीजें मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन बताइए, इसका मात्रक बताइए विभव का क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होगा, पहला ऑप्शन सही होगा ना, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विभव का मात्रक नहीं है? बताइए। बताइए, कौन सा विद्युत विभव का मात्रक नहीं है? बताइए। वोल्ट तो होता है, जूल प्रति कूलाम भी होता है, न्यूटन कूलाम, बताओ ये होता है कि नहीं होता है? बताइए, कौन सा मात्रक नहीं होता जूल विद्युत विभव का? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्या? न्यूटन कूलाम। देखो, आप लोग जानते हो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? V का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट होता है, ये आप लोग जानते हो। अब देखो, ये जूल जो है, इस जूल का एक अन्य मात्रक होता है, आपको पता है क्या? न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, ये भी इसका मात्रक है। ठीक है, तो जूल प्रति कूलाम, वोल्ट, न्यूटन मीटर, कूलाम, ये तीनों मात्रक इसका विभव का मात्रक है, लेकिन न्यूटन कूलाम इसका मात्रक नहीं होता है। तो सी वाला आपका ऑप्शन गलत होगा ना, सी वाला ऑप्शन गलत होगा। इसी तरह से और क्वेश्चन है यहां पर, ये सब क्वेश्चन तो मैं आगे बताऊंगा, तो आपको ये सब क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, समझे? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बताइए, चले आगे। चले आगे। तब ये क्वेश्चन तो हो गया ना, और इस क्वेश्चन को मैं फिर से कराऊंगा अभी, जब कार्य वाला कंसेप्ट बता दूंगा तो आगे। अभी तो मैं
मेरा एक खासियत है, मैं जो पढ़ाता हूं छोटे छोटे चीजों पे क्वेश्चन देता रहता हूं। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में ये बनता रहता है कि टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और किस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, समझे? बताइए। हाँ, लेसन 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मैं सभी से बता देना चाहता हूं, मैं सोचता हूं कि इसके आगे की जो क्लासेज हैं मैं कल कंटिन्यू करूंगा। विभवांतर बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका जो कार्य का मात्रक होता है उसके बारे में बताऊंगा, और ये जो विभव उसका कार्य पे जो संबंधित कैसे कार्य पे निर्भर करता है, नहीं पथ पे निर्भर करता है कि नहीं, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा। थोड़ा टेक्निकल इधर भी है यहाँ पे नेटवर्क से संबंधित ना, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हाँ, जितना यहाँ पे पढ़ाया गया है ज्यादा तो चीजें नहीं बताई गई है, लेकिन जो भी चीजें इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना। पीडीएफ मैं शिखर बैच में दे दूंगा, जिसको भी ज्वाइन करना है समय से शिखर बैच ज्वाइन कर ले। क्लासेज यहाँ पे डेली चलने वाली है आगे से। ठीक है, तो आपको क्लासेज डेली चल रही है। ठीक है ना, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, कुछ लोग कह रहे थे लेक्चर मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से कवर हो जाएंगी। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ओके। मैं आप कर रहा हूं, मेरे लेक्चर को देखिए, समझिए, समझ में आता है तो ज्वाइन कीजिए। मैं कोई प्रेस नहीं करता हूं किसी को। ठीक है, कभी भी। ओके, टाइमिंग यही रहेगा। शाम को 6 बजे केमिस्ट्री चलती है, 7:30 बजे से फिजिक्स चलती है, उससे पहले आपका मैथ और बायो चलता है। ठीक है, उससे पहले इंग्लिश भी चलेगा। ठीक है ना, फीस की बात कर लेता हूं तो ध्यान देना, मुझे जरूरत है थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम को चलाने के लिए, सर हैं सबको देने के लिए, इसलिए मैं छोटी सी अमाउंट आप लोगों से ले रहा हूं। बहुत ज्यादा 4-4 हजार, 5-5 हजार, 6-6 हजार फीस नहीं ले रहा हूं। मैं सच्चाई बताता हूं, जितना आप लोग दे रहे हो यहाँ पे लाइटिंग, बिजली बिल, कैमरा, ये सब चीजों में बहुत परेशान हो जाता हूं मैं। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से ले रहा हूं। कितना फीस ले रहा हूं देखिए, पूरे साल के लिए फीस इसका 1999 रुपए है, लेकिन इसमें आपके सभी सब्जेक्ट हैं, न कि एक सब्जेक्ट। कुछ लोग इतना में एक सब्जेक्ट दे रहे हैं, मैं सभी सब्जेक्ट दे रहा हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और इंग्लिश, इतने 5 सब्जेक्ट। और इसमें भी आपका इस समय डिस्काउंट पे चल रहा है 1499। हालांकि ये सरस्वती पूजा के अवसर पर आप लोगों को किया गया था 50 बच्चों के लिए, लेकिन मैंने अभी भी रख रखा है, 50 बच्चे हो भी गए। मैं अब देखता हूं कल या कल शाम तक इसको इंक्रीज करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पूरे साल पढ़ाने हैं आप लोगों को। ठीक है, और इस बैच में बेहतरीन तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोगों को जिसको भी 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, आप सभी लोग बिना लेट किए, नीचे नंबर दिखाई दे रहा है 930-577-1375, इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा लें। बहुत से बच्चे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, कल के डेट में रजिस्ट्रेशन करा लें। कल आप ज्वाइन कर लीजिए क्लास को, पीडीएफ भी मिल जाएगी, पीछे क्लासेस भी मिल जाएंगी, और जल्दी मैं चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन भी कराने वाला हूं। ठीक है, समझे? और जो बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके फ्रेंड है तो लेट ना करवाएं, क्योंकि आगे निकल जाने के बाद उनको पीछे की समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। अब जितना जल्दी आप लोग ज्वाइन होगे उतना तेजी से आप लोग पढ़ोगे, समझोगे। ठीक है ना, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद, थैंक यू, कल इसी टाइम पे। ठीक है, ओके। और बताइए, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? अंजलि, सुषमा कुमारी, हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई क्लास में? है राहुल सिंह, ऋषु सिंह, आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, जितने लोग नए जुड़े हैं, स्टार्टिंग से लेक्चर रात भर जाग के देखना, पढ़ना रात भर आप सभी लोग। ठीक है, और बृहस्पतिवार से आप लोगों की आगे की क्लासेस चलने स्टार्ट हो जाएंगी। वीडियो क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ठीक है, हाँ, इसको मैं सही कर लूंगा। ये तो मुझे लगा क्लास ही नहीं हो पाई, किस तरह से होगी मुझे ही पता है। ठीक है, कि फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास जो कल हुई थी, आज हुई है, इसको मैं कल फिर से पढ़ा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन भी पूरा मैं फिर से करा दूंगा। ठीक है, पीडीएफ इसके मैं सुबह में अपलोड करूंगा। अभी मैं सोने जा रहा हूं, सोने का मतलब थका हुआ हूं बहुत। ठीक है ना,
सुबह में अपलोड हो जाएगी पीडीएफ, क्लास कुछ टाइम बाद आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ठीक है, ओके, सभी को गुड नाइट। और सभी लोग रिवाइज जरूर करना, नोट्स बनाए हो तो। समझ में आया ना सभी को? हाँ, क्या डाउट है? किसको डाउट है? शशि कुमार, टेलीग्राम नंबर आपके पास है, कॉल करो, मैं डाउट बता के तब जाऊंगा आपका। टेलीग्राम नंबर है ना आपके पास, कॉल करो। शशि कुमार कॉल करो आप फटाफट। कॉल करो। यही नंबर है 930 577 1375। इसमें डाउट आउट पूछने के लिए आपके लिए बेहतर होगा। रिशु सिंह जी, चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ एक दो दिन में कैसे क्लास चेंज करूं, मुझे भी तो पढ़ाना है। 6 बजे मैं रखा हूं शाम को, 7 बजे से करने के लिए कह रहे हो आप। चलिए मैं ट्राई करता हूं, ठीक है। टेलीग्राम देखो भाई, आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड हो, आप लोग साथ में मिलके पढ़ रहे हो, तो एक दूसरे का हेल्प भी किया करो। कोई बच्चा है, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है टेलीग्राम पे कॉल वगैरह करने में, खुद से बता दिया करो, मेरे भरोसे मत रहा करो, ठीक है। मेरे भरोसे वैसे भी बहुत काम है। ठीक है, ओके, कॉल भी नहीं कर रहे हो आप। सो ये क्या नाम है यार, बृहस्पतिवार से स्टार्ट होगा, ठीक है। हो गया क्लियर? चलो ठीक, कोई बात नहीं। चलिए तो मैं क्लास को बंद करता हूं शशि जी, ठीक है। और अगर आपके फ्रेंड वगैरह हैं तो करिए, जल्दी से जुड़ जाएं, लेट ना करें अब, क्योंकि चीजें आगे बढ़ जाएंगी तो दिक्कत उनको भी होगा, मुझे भी होगा, ठीक है। जो चीजें, जो लोग स्टार्टिंग जुड़े थे वो फटाफट क्वेश्चन कर ले रहे थे, जो अभी से जुड़े उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप लोग फटाफट कर लें, ठीक है। ओके, बिल्कुल रिशु जी, मैं कर रहा हूं। अगर जुड़ना ही पढ़ाई करना तो लेट क्यों करना? मैं सभी से करना चाहता हूं, लेट क्यों करना? आखिर आगे निकलने के बाद वही दिक्कत होगी। कुछ लोग सर चैप्टर 2 का डेमो दे दो तो मैं ज्वाइन, ठीक है, मैं चैप्टर 2 का डेमो ले लो आप। डेमो क्या देने मुझे, मुझे पढ़ाना ही, यहाँ पढ़ाऊंगा वहां पे पढ़ा दूंगा, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा नेट का इशू था आज, आप लोगों को सही से नहीं दिखाई दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं क्लास को बंद करके तुरंत ही नेट को सही करवाऊंगा, ठीक है। गुड नाइट सभी को।